इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे ना, केसिंग का एक्सपेंशन किस डायरेक्शन में होगा, रोटर का एक्सपेंशन किस डायरेक्शन में होगा, डिफरेंशियल एक्सपेंशन को मेजर करने के लिए जो ट्रांसड्यूसर यूज होता है उसका लोकेशन स्टीम टरबाइन में कहाँ पे होता है, और एक स्टीम टरबाइन में थर्मल एक्सपेंशन किस चीज़ का ऊपर डिपेंड करता है। तो डिफरेंशियल एक्सपेंशन एक स्टीम टरबाइन में क्यों होता है ना, इसका 3 मेजर रीजन है। नंबर 1 में रोटर और केसिंग का डिफरेंट एक्सियल सपोर्ट एक स्टीम टरबाइन का फाउंडेशन का ऊपर होने के कारण। नंबर 2 में रोटर और केसिंग का डिफरेंट टेम्परेचर होने के कारण। नंबर 3 में मैकेनिकल डिफॉर्मेशन रोटर और केसिंग का अलग अलग होने के कारण। तो ये 3 मेजर रीजन है जिसके कारण डिफरेंशियल एक्सपेंशन एक स्टीम टरबाइन में होता है। तो पहला 2 पॉइंट हम लोगों इस वीडियो में कवर करेंगे, लास्ट वाला दूसरा एक वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट, एक्सियल सपोर्ट रोटर और केसिंग का एक फाउंडेशन के ऊपर डिफरेंट होने के कारण कैसे एक्सियल एक्सपेंशन होता है। पहले 2 पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे। जो मैं आप लोगों को बताया था कि टरबाइन का जो रोटर का एक्सपेंशन किस डायरेक्शन में होता है और केसिंग का एक्सपेंशन किस डायरेक्शन में होता है, ये आप कैसे जान पाएंगे। देखिए, जो टरबाइन का रोटर है उसको एक्सियली सपोर्ट करके रखता है कौन, थ्रस्ट बेरिंग। तो थ्रस्ट बेरिंग एक तरह का फिक्स पॉइंट है रोटर के लिए। तो जिस साइड में फिक्स पॉइंट यानी कि थ्रस्ट बेरिंग रहेगा उसका ऑपोजिट साइड में रोटर का एक्सपेंशन होगा, जिसको यहाँ पे देखिए मैं दिखाया हूँ, येलो कलर का एरो है, देखिए ये रोटर का एक्सपेंशन है। इस अरेंजमेंट में ये एचपी टरबाइन है और ये एलपी टरबाइन है। ओके, ये एक मल्टी सिलेंडर स्टीम टरबाइन है। ये बीच में थ्रस्ट बेरिंग है। एचपी और एलपी टरबाइन का मिडिल में क्या है ना, थ्रस्ट बेरिंग है। तो थ्रस्ट बेरिंग का ऑपोजिट साइड तरफ, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि रोटर का एक्सपेंशन होगा, तो ये थ्रस्ट बेरिंग है। तो एचपी टरबाइन का इस डायरेक्शन में रोटर का एक्सपेंशन होगा और एलपी टरबाइन का इस डायरेक्शन में रोटर का एक्सपेंशन होगा। देखिए तीनों एलपी टरबाइन 1, 2, 3 का जो रोटर का एक्सपेंशन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, अभी नंबर 2 कि केसिंग का एक्सपेंशन। केसिंग का एक्सपेंशन जिस साइड में फिक्स सपोर्ट रहेगा उसका ऑपोजिट साइड में होगा। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का सपोर्ट है इस एलपी टरबाइन में, देखिए तो अभी क्या होगा ना, इसका जो एक्सपेंशन होगा ये रेड कलर का एरो में दिखाया हूँ कि इस साइड में, इस डायरेक्शन में एलपी टरबाइन का एक्सपेंशन होगा। ओके, सपोर्ट जिस साइड में है उसका अपोजिट साइड में एक्सपेंशन होगा। ठीक, एचपी टरबाइन को देखिए, एचपी टरबाइन का सपोर्ट इस साइड में लगा है केसिंग का, तो उसका जो एक्सपेंशन है वो उसका अपोजिट साइड में हो रहा है। तो इसलिए रोटर का एक्सपेंशन और केसिंग का एक्सपेंशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, और उसको मेजर करने के लिए ये जो ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। ओके, इसमें एक मेजर चीज है इस पिक्चर में कि केसिंग का जो एक्सपेंशन है, ये एलपी टरबाइन तीनों का जो एक्सपेंशन है
केसिंग का एक्सपेंशन ये इंडिविजुअल है, क्योंकि ये तीनों केसिंग का जो सपोर्ट है ये अलग अलग है। ओके, लेकिन ये रोटर का जो एक्सपेंशन होगा ये क्यूमुलेटिव होगा, क्योंकि ये कपुल्ड हुआ है तीनों रोटर एलपी टर्बाइन 1 2 3 का, तो इसलिए इसका एक्सपेंशन जो है इसको हम मेजर कर रहे हैं ये जो ट्रांसड्यूसर से। क्लियर? और इस साइड में जो एचपी टर्बाइन का जो रोटर है उसका डायरेक्शन अलग है, क्योंकि थ्रस्ट बेरिंग का पोजीशन को लेके। और ये केसिंग का भी जो एक्सपेंशन है ये एलपी टर्बाइन से भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है ड्यू टू उसका सपोर्ट। ओके, तो डिफरेंट सपोर्ट एक्सट्रीम टर्बाइन में फाउंडेंसर का ऊपर जो हम प्रोवाइड करते हैं उसका ऊपर डिपेंड करता है डिफरेंशियल एक्सपेंशन। ये डिफरेंशियल एक्सपेंशन ये जो एक्सपेंशन क्रिएट होता है एक्सट्रीम टर्बाइन में ये कैसे होता है, इसको हम एक अलग सा वीडियो जिसमें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को थर्मल स्ट्रेस इन स्टीम टर्बाइन, थर्मल स्ट्रेस के वजह से कैसे एक्सट्रीम टर्बाइन में कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है। तो उस समय इसका बारे में आपका और क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सपेंशन कैसे होता है, क्यों हम फ्री एक्सपेंशन कराते हैं, अगर नहीं कराएंगे तो क्या होगा, वो सारे उस वीडियो में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो ओके, तो इसीलिए टर्बाइन केसिंग आर सपोर्टेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन अनदर, देयर एक्सियल एक्सपेंशन इज also इंडिपेंडेंट। टर्बाइन का केसिंग अलग अलग सपोर्ट होने के कारण वो लोगों का एक्सियल एक्सपेंशन अलग होगा, लेकिन एलपी टर्बाइन का रोटर एक साथ में कपुल होने के कारण एक्सियल एक्सपेंशन क्यूमुलेटिव होगा। ओके, यानी कि प्लस करते करते जाइएगा एलपी टर्बाइन 1 2 3 का एक्सियल एक्सपेंशन। अभी दूसरा पॉइंट जो है डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ रोटर एंड केसिंग। रोटर और केसिंग का टेम्परेचर अलग अलग होने के कारण एक्सट्रीम टर्बाइन में कैसे डिफरेंशियल एक्सपेंशन जनरेट होता है अभी डिस्कशन करेंगे। पहला है कि एक्सट्रीम टर्बाइन में थर्मल एक्सपेंशन मेनली डिपेंड करता है कितना अमाउंट का थर्मल एक्सपेंशन होगा। जो पॉइंट में आप लोगों को बताया था कि थर्मल एक्सपेंशन एक्सट्रीम टर्बाइन में किसका ऊपर डिपेंड करता है, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। इनिशियल और फाइनल कंडीशन का ऊपर जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका ऊपर डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो एक्सियल या थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। यदि इनिशियल और फाइनल कंडीशन का टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो थर्मल एक्सपेंशन भी कम होगा। ओके, जब एक्सट्रीम टर्बाइन शटडाउन से आता है तो रोटर और केसिंग का टेम्परेचर क्या रहता है, आइडेंटिकल रहता है, समान रहता है, क्योंकि वो तो ठंडा हो गया था, बहुत दिन से चल नहीं रहा था इसीलिए। लेकिन जब हम लोगों ने उसको चलाएंगे यानी कि ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर लेकिन क्या रहेगा, अलग अलग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेडी पावर कंडीशन में जब एक कांस्टेंट पावर हम लोगों जनरेट करते हैं तो रोटर जो है केसिंग से ज़्यादा गर्म रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रोटर का जो पूरा सरफेस है, यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ, ये रोटर का जो पूरा सरफेस है ये स्टीम का कांटेक्ट में आता है। ये केसिंग है ना, केसिंग के अंदर में स्टीम रहता है और स्टीम पूरा रोटर का सरफेस
का कांटेक्ट में आता है, जिसके कारण रोटर पूरा गर्म हो गया रहता है। लेकिन ये जो केसिंग है, ये केसिंग का इनसाइड तो गर्म रहता है, लेकिन आउटसाइड जो है, जो कि आपका बाहरी वातावरण से कांटेक्ट होने के कारण उसका टेम्परेचर जो है वो इनसाइड टेम्परेचर से कम रहता है। समझे? वो एक रीजन हो गया। अभी दूसरा रीजन क्या ना, इसीलिए बाहरी साइड माने आउटर सरफेस ऑफ केसिंग हम लोगों ने इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो हीट है वो रेडिएशन ना हो करके। ओके, अभी केस 2, वो तो केस 1 था। केस 2 कैसे टेम्परेचर डिफरेंस रहता है रोटर और केसिंग में। केसिंग और रोटर का अंदर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। कब ना, ड्यूरिंग स्टार्टअप का समय में और लोड चेंजेस का समय में। ओके, ये दोनों कंडीशन में ये दो कंपोनेंट केसिंग और रोटर टेम्परेचर जो चेंज करते हैं डिफरेंट रेट में चेंज करते हैं। कैसे ना, रोटर का जो मास है वो केसिंग का मास से कम है, जिसके कारण कम हीट चाहिए उसका टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। ओके, और दूसरा एक कारण है कि ये स्टीम का कंट्रैक्ट में पूरी आता है, इसीलिए। ओके, तो ये दो पॉइंट हम लोग को डिस्कशन किए इस वीडियो में कि क्यों एक स्टीम टरबाइन में डिफरेंशियल एक्सपेंशन होता है। दो मेजर कारण, बाकी जो एक कारण रह गया मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसीलिए उसके लिए हम सेपरेट वीडियो करके डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।